वेलकम दोस्तों। मैं अनुराग रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल अनुराग रंजन शिक्षा विहार पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का असर क्या पड़ा हमारे भारत के लोगों पर। खास करके मैंने आपको बताया था कल की वैश्वीकरण का प्रभाव महिलाओं पर क्या पड़ा, और हमने आपको बताया था कि वैश्वीकरण के प्रभाव, ये जो 1991 का जो वैश्वीकरण था, इसके प्रभाव महिलाओं पर, बच्चों पर, बूढ़े बुजुर्गों पर, देश पर, बिहार पर, सभी पे क्या क्या असर पड़ा, उस पर आज हम डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि किन पे क्या असर पड़ा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वैश्वीकरण का असर जो है, वैश्वीकरण का असर बच्चों पे क्या पड़ा। छोटा सा टॉपिक है, इसको ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वैश्वीकरण का करण का असर बच्चों पर क्या पड़ा, बच्चों पर क्या पड़ा, तो इसको आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कल भी हम आपको बताए थे कि असर दो तरह के हो सकते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। एक हो कुछ पढ़े तो उसको असर कहेंगे नहीं जब कुछ पढ़े ही नहीं। तो सकारात्मक में क्या हुआ और नकारात्मक में क्या हुआ इन बच्चों को, तो हम लोग फिर से दो पक्ष के बारे में जानना चाहेंगे, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। थोड़ा सा मैं आपको कल वाला रिवाइज करवा देता हूँ। कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने कहा था कि वैश्वीकरण 1870-80 के दशक में दुनिया के अनेक देशों में आया, लेकिन भारत में नहीं आया। भारत में कब आया? 1890-91 के दशक में आया। और ये वैश्वीकरण जो है वैश्वीकरण जैसे ही आया तो भारत के जितने भी पिछड़े हुए राज्य थे, जैसे कि बिहार वगैरह में, इसमें इसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा, जहाँ तक कि प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ा। क्योंकि पता है वैश्वीकरण में दुनिया की बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी वो एक दूसरे देशों में गई, वहाँ की जो जो भी कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, उसको ख़त्म कर दिया। बहुत सारे जो मज़दूर थे उनकी रोज़गार छिन गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा विश्वास करती है, और टेक्नोलॉजी पे विश्वास करने के साथ ही वो अपना प्रोडक्ट को चाहती है कि किसी तरह सस्ता हो, है ना। कोई भी बड़ी कंपनियां अपना चाहती है अपना प्रोडक्ट सस्ता हो। सस्ता बनाने के साथ ही वो क्या करती है कि नॉर्मल नॉर्मल से समझिए कि अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं तो आप चाहो कि मेरे सामान मार्केट में बिके, कम्पिटिट कर पाए औरों के सामान को। ताकि क्यों कम्पिटिट कर पाएगा? तब कम्पिटिट कर पाएगा जब आपका सामान दूसरों की अपेक्षा क्या हो, सस्ता हो और अच्छा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वही काम हुआ था इस वैश्वीकरण में। जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, सभी ने क्या किया? सभी ने अपना टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, और जो मज़दूर थे, जो छोटे छोटे मज़दूर, बिगड़ मतलब नहीं कहते हैं, बिना कुशल के, मतलब अकुशल मज़दूर, वो सब तो बेरोज़गार हो गए। और उसी में हमने आपको बताया था कि महिलाओं पर क्या असर पड़ा। और एक चीज़ और, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? ज़रा आप लोग रिवाइज कर लीजिए। वैश्वीकरण कहते हैं कि जब कोई देश की कोई कंपनियां, हमने आपको टीजे मसाला पीवीटी एलटीडी करके बताया था कि यदि किसी देश में जाती है ना, जाने के बाद वहाँ पे दूसरे देश में, जैसे कि नेपाल में हम गए थे कल, नेपाल गए, हमने अपने सामान को बेचा बिना किसी रोक टोक के, है ना। दुनिया के अनेक देशों में जा करके बेचा, दुनिया के अनेक देशों के सामान मेरे यहाँ आए बिना रोक टोक के। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि वैश्वीकरण का असर सकारात्मक और नकारात्मक बच्चों पर क्या असर पड़ा। तो अब आप देख रहे होंगे कि अभी हमने कहा कि टेक्नोलॉजी, इसके सकारात्मक, इसमें सबसे वैश्वीकरण से आने से क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा विस्तार किसी चीज़ का हुआ, तो वो था टेक्नोलॉजी का विस्तार। दुनिया के अनेक देशों ने टेक्नोलॉजी का विस्तार किया, और हमारे भारत में भी हुआ। भारत दुनिया के अनेक देशों में हुआ। तो बच्चों पर क्या असर पड़ा? सबसे पहले देखिए, अभी आजकल आप देख रहे हैं कि हर एक बच्चों के हाथ में फ़ोन ज़्यादा होते हैं, है ना। स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह वगैरह, जितने भी टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, वो सारे बच्चे अपने उसी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे एक एक आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ना
एक फ़ायदा ये टेक्नोलॉजी से जुड़ने से फ़ायदा क्या हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? इन्फॉर्म्ड, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते रहते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि अब आप अपने घर में भी देखोगे कि छोटे छोटे बच्चों को वो सारी चीज़ें पता होती है टेक्नोलॉजी के बारे में, जो हमें पता नहीं होती। वो सब देन है किसकी? वैश्वीकरण की। तो पहला क्या हुआ कि बच्चे क्या रहने लगे? इन्फॉर्म्ड रहने लगे। सबसे ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के बारे में ज़्यादा ही इन्फॉर्म रहने लगे। दूसरा क्या, इस टेक्नोलॉजी के आने से बच्चे अपने कैरियर को लेकर के, है ना, किसको लेकर के? कैरियर को लेकर के बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, सजग रहते हैं। कैरियर को लेकर के सजग रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से मैं अपना ये वैश्वीकरण का आपको बता रहा हूँ। तो क्या बता रहा हूँ? टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही तो बता रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे कोई मान लीजिए कि मुझे आपने देखा, तो आप भी सोचोगे ना कि अच्छा मैंने ये चीज़ सीखा तो मैं और किसी को भी सिखा सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? कैरियर को लेकर के अब इसी में आप कैरियर भी बना सकते हैं, है ना, कैरियर भी इसी में आप बना सकते हैं। और क्या हो गए? बच्चे कैरियर को लेकर सजग, एम्पावर्ड हो गए। आप मानिए कि आपके पास इन्फॉर्म्ड है, आप सजग हैं, है ना, कैरियर को लेकर के, तो आप क्या रहिएगा? एम्पावर्ड हो जाए। एम्पावर्ड मतलब होता है सशक्तिकरण, है ना। एम्पावर्ड, बच्चे क्या हो गए? एम्पावर्ड हो गए। ये कुछ चीज़ें हैं सकारात्मक बच्चों पर असर पड़ा। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन पे नकारात्मक क्या असर पड़ा। भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोन, ये गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का प्रयोग करोगे तो इसके कुछ नुकसान तो होंगे ना। नुकसान क्या होंगे? उसके नुकसान जानने की बात करेंगे। जैसे आप कुछ ही दिन पहले सुनने को मिल रहा था कि बच्चे, वो एक गेम था, कौन सा गेम था, फायर कुछ नाम था उसका, गेम खेलते खेलते कह रहा था कि बच्चा जो है सो किसी पे भी अटैक कर दे रहा है, हिंसक हो जा रहा है ना। यानी कि इस, अब कौन सा था, कोई चीन की थी ना जिसको सरकार ने बंद कर दिया, है ना। तो समझ याद नहीं है हमको। तो वही उसी कंपनी के मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी आने से इन्फॉर्म्ड हुए, इन्फॉर्म्ड होते ही बच्चे क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा हिंसक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हिंसक। बच्चे नकारात्मक में एक गुण हो गए कि बच्चे हिंसक होने लगे, है ना, बच्चे हिंसक होने लगे, हिंसक होने लगे। दूसरा क्या नकारात्मक असर पड़ा? दूसरा असर पड़ा कि इस ग्लोबलाइजेशन ने बच्चों को क्या बना के रख दिया? बच्चों को क्या बना के रख दिया? एक बच्चों को तो मैंने क्या कहा कि बच्चे हिंसक होने लगे। और क्या हुआ कि इस ग्लोबलाइजेशन ने बच्चों को उत्पादक बना के छोड़ दिया। बच्चों को क्या बना के छोड़ दिया? उत्पादक बना करके छोड़ दिया, उत्पादक बना दिया। और क्या किया? अब जैसे देखो कि बच्चों, अगर आप हर हमेशा फ़ोन में ही रहोगे, फ़ोन में ही, आजकल हम भी देखते हैं अपने गांव घर में तो बच्चे, जैसे हम लोग थे अपने सब, अब क्या कहें, हम लोग क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, जा करके आउटडोर गेम्स खेलते थे। आजकल के बच्चे इंडोर गेम्स में ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि मोबाइल में ही घिचकाएँ करते रहते हैं, है ना। यानी कि मोबाइल फ़ोन, टीवी, इन सब से क्या रहते, ज़्यादा जुड़े रहते हैं और आउटडोर गेम सबसे कम जुड़े। इसी की वजह से पता है बच्चे ज़्यादा, अक्सर आप देखोगे कि बच्चे थोड़े से नहीं मोटे टाइप के भी हो जाते हैं, इन्हीं सब की वजह से। तो बच्चे को क्या बना दिया गया? उत्पादक बना दिया गया। और बच्चे जो है खेलने की जगह क्या करते हैं? बच्चे बाहर खेलने के बजाय मोबाइल एंड टीवी में ही व्यस्त रहते हैं, टीवी में ही व्यस्त रहते हैं। अब आप टीवी में और मोबाइल में ही व्यस्त रहोगे तो अक्सर आप सुनते होगे घर में रहने से बीमार पड़ जाते हैं। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं घर में रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अब यही बच्चे जो हैं, अक्सर आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चों के इतने मोटे मोटे ग्लासेस लगे होते हैं आँख में, इसी मोबाइल की वजह से, मोबाइल के खेलने की वजह से। यानी कि क्या हुआ, इस वैश्वीकरण ने हमें कुछ फ़ायदा दिया तो कुछ नुकसान भी दिया। ये हमने बताया कुछ छोटा सा टॉपिक था, हमने बच्चों के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताएंगे सीनियर सिटीजन पे। ये तो थे बच्चे। देखिए घर में दो चीज़ होते हैं,
एक होते हैं बच्चे और एक होते हैं बूढ़े, है ना। और बीच वाले जो होते हैं वो दोनों से परेशान रहते हैं। तो बाकी तो आप समझ ही गए होंगे इनका कहना क्या चाह रहे हैं। तो आइए अब हम लोग जानना चाहते हैं, मतलब जानने की प्रयास करते हैं कि वैश्वीकरण का असर जो है, वैश्वीकरण का असर सीनियर सिटीजन्स पे क्या पड़ा। बूढ़े बुजुर्ग, हिंदी में समझिए, बूढ़े बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, SENIOR, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स पे क्या पड़े, तो दो असर इन पे भी पड़ेगा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक इधर लिखिए, इधर तो है ही ऊपर में, आप समझ लीजिएगा, इधर हम नीचे बता देते हैं। सकारात्मक असर क्या क्या पड़ा कि अब इसमें सकारात्मक असर पे क्या पड़ा कि जब वैश्वीकरण आई, दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां आई, तो जो लोग रिटायर्ड होते गए, क्या होते गए, सरकारी जॉब से या प्राइवेट जॉब से, किसी भी जॉब से जैसे रिटायर्ड होते गए, तो रिटायर्ड लोग अपने में क्या होने लगे, बिजी होने लगे। कैसे बिजी होने लगे, अब मान लीजिए कि, तो पहला टॉपिक यही रहेगा इसका कि रिटायर्ड लोग अपने में बिजी होने लगे। ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति अपने सरकारी जॉब से रिटायर्ड करता है और किसी और अन्य प्राइवेट कंपनीज में वो लग जाता है। किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। आजकल देखो कि लोग कहता है कि रिटायर्ड होने के बाद जो है सो लोग घर पे बैठिए, मस्ती कीजिए, फार्म हाउस में जाइए, घूमिए फिरिए, है ना। तो आजकल लोग पहले ये करते थे, आजकल नहीं करते। आज रिटायर्ड होने के बाद भी सोचते हैं कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, है ना। ये बूढ़े बुजुर्गों का आजकल की सोच है, कहीं ना कहीं अच्छा भी है। चलिए, दूसरा क्या हुआ, रिटायर्ड लोग बिजी रहने लगे। अब क्या हुआ कि रिटायर्ड लोग प्राइवेट जॉब में जाने लगे। दूसरा क्या होगा, प्राइवेट जॉब में जाने लगे। प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब से रिटायर्ड हुए और प्राइवेट जॉब में आ गए, तो प्राइवेट जॉब में आने लगे आने लगे किसकी वजह से, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, है ना। तीसरा क्या असर पड़ा इन पे, सकारात्मक। तीसरा असर पड़ा कि जनरेशन गैप बहुत कम हो गया। जनरेशन गैप बहुत कम हो गया। ये सब इनके क्या हुए, सकारात्मक असर हुए। नकारात्मक असर जानने का प्रयास करते हैं। इस सबको आप लोग लिख लीजिएगा, जिनको ज़रूरत हो, जिनको लगे कि सही है वो लोग लिख लीजिएगा। और हम आपको बता दें कि ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी है और सोशियोलॉजी में भी है। सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र में भी आप जो है इसको पढ़िएगा। यूपीएससी के पेपर फर्स्ट में ना, हाँ जी, पेपर फर्स्ट में सोशियोलॉजी एक पेपर है, उसमें ये सब चीज़ें आती है ना। ये सब क्वेश्चन जो है वैश्वीकरण पे, वैश्वीकरण आने, क्वेश्चन ऐसे आता है कि वैश्वीकरण के आने से भारत में या फिर दुनिया में बुजुर्गों पर क्या असर पड़ा, हाँ, टिप्पणी करें। इस तरह से क्वेश्चन करके आते हैं। तो वहाँ पे भी आप आसानी से अपनी भाषा में ये सब पॉइंट अगर आप नोट करते हैं तो आसानी से आप वहाँ पे हल कर लिए जाएंगे। ये पहला, ये उसका ये थे आपके पॉजिटिव। अब आइए नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक असर क्या पड़े। तो नकारात्मक असर ये पड़ा कि वृद्धों को, अब ये जो रिटायर्ड होने के बाद क्या होते थे, अब जो वृद्ध होते थे रिटायर्ड होने के बाद, ऐसे समझिए कि जो लोग रिटायर्ड हो गए, अब नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, और लोग अब घर में रहे नहीं। अभी आजकल देखोगे जैसे कि आप, मेरे दादाजी हैं, वो प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए, तो वो रिटायर्ड होने के बाद क्या करते हैं, पूरे दिन अपना पेपर लेके बैठ के पढ़ते रहते हैं घर पे। क्यों, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। हाँ, पापा कहीं और रहते हैं, अंकल कहीं और रहते हैं। हाँ, अब घर में मम्मी है, दादी है, बस बच्चे सब अभी पढ़ने जाते हैं। तो क्या होते हैं, वृद्ध लोग क्या हो गए, अकेलेपन, क्या कहते हैं इसको, अकेलापन। वृद्ध लोगों में अकेलापन बढ़ गया। अकेलापन बढ़ गया, ये पहला बात हुआ। दूसरा क्या होगा,
दूसरा हो कि वृद्धों की जो प्रेशर थी वो ज़्यादा, अब अकेला रहने लगोगे, है ना। अब नॉर्मली आप देखोगे कि कहता है कि प्रेशर रिलीज करने के लिए घर से निकलो, लोगों से मिलो, है ना। अब वो बूढ़े बुजुर्ग भर दिन पेपर पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा न्यूज़ देख लिए, ये रास्ते में चलते हुए बुजुर्गों को 1 करोड़ की, 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ नहीं, लाखों की क्या कहते हैं उसको, लाखों की छीन करके भाग गए नहीं रोड पे, जो ये सब सुनते। अब ऐसा अचानक से वो बूढ़े बुजुर्ग सुन लें, हो सकता है कि उन पे ज़्यादा प्रेशर आ जाए, है ना। अब प्रेशर पड़ने के बाद तो आप समझ ही रहे हैं क्या क्या होता है। तो क्या क्या हो गया कि वृद्धों को प्रेशर बहुत ज़्यादा आने लगा, प्रेशर, है ना, क्या आने लगा, प्रेशर ज़्यादा आने लगा। इसको आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। आप जब अपनी आपको आंसर लिखना हो तो आप इसको भाषा में भी लिख सकते हैं। प्रेशर ज़्यादा आने लगा, है ना। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बातें क्या हो गई, तीसरी बातें क्या हो गई कि कम्युनिटी लाइफ जो थी कम्युनिटी लाइफ कमज़ोर हो गई इसकी, इनकी क्या हो गई, कम्युनिटी लाइफ, कम्युनिटी लाइफ कमज़ोर हो गई, कम्युनिटी लाइफ कमज़ोर हो गई। ये हो गया। चौथी बातें क्या हुई इन पे, चौथा असर क्या पड़ा, अब कम्युनिटी लाइफ कमज़ोर हो गया, प्रेशर ज़्यादा होने लगा, अकेलापन आ गया। तो सिंपल बात, अब आगे समझ ही रहे हो क्या होने वाले हैं, ज़्यादा बीमार पड़ने लगे, है ना। ज़्यादा क्या पड़ने लगे, बीमार पड़ने लगे, ज़्यादा बीमार पड़ने लगे, ज़्यादा बीमार पड़ने लगे। अब देखिए, अब हमने बताया अकेले रहे, प्रेशर पड़ा, कम्युनिटी लाइफ से कमज़ोर हो गया, बीमार पड़े। तो बीमार पड़े तो फिर क्या होगा, इलाज होगा किससे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी किसने लेके आया, वैश्वीकरण ने। वैश्वीकरण ने बीमार किया, वैश्वीकरण ने ही इलाज किया। कहने का मतलब हो गया कि अब आपको समझ में आ रहा हो कि वैश्वीकरण का एक नहीं, सर्कल की तरह, सर्कल की तरह काम कर रहा है। ये करो तो ये होगा, ये करो, ये इस तरह से ये चलता ही जा रहा है। वैश्वीकरण ने क्या किया, आपको टेक्नोलॉजी दी, टेक्नोलॉजी दिया तो आप काम किया, आपने काम किया, काम करने से आपको अकेलापन आया, अकेलेपन से आपको प्रेशर आया, बीमार हुए, फिर क्या किए, इलाज किए। किससे किए, टेक्नोलॉजी से किए। टेक्नोलॉजी किसने दिया, वैश्वीकरण ने दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक चक्र की तरह ये वैश्वीकरण हमारे ज़िंदगी में आया और इस तरह से अभी चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। तब तक के लिए हम देखते हैं कि वीडियो कहीं पे कट तो नहीं रहा है। जी, थोड़ा सा वीडियो कट रहा है। कोई बात नहीं, चलिए तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको, ठीक है। तो मैं जहाँ तक अभी देख रहा था कि 18 मिनट के भी लगभग वीडियो हो चुके हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर आप लोग अवॉइड करने लगोगे, काम की चीज़ें भी नहीं देखना चाहते हैं लोग आजकल लंबी लंबी वीडियो को। ठीक है, तो मैं आज आपको 2 चीज़ें बता दिया मैंने कि बच्चों पे क्या असर पड़ता है और सीनियर सिटीजन पे। मैंने बताया था आपको कि भारत पे क्या असर पड़ा। तो भारत के संदर्भ में मैं आपको बहुत ज़्यादा डायमेंशंस, जितने भी डायमेंशंस हैं सारे इसको इकोनॉमिक से जोड़ के बताने वाला हूँ। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बिहार पे स्पेशली क्या असर पड़ा, है ना, ताकि बिहार के जो स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे होते हैं वो भी इसको देख करके 11th-12th में भी ये सारा क्वेश्चन आता है तो वो भी निकाल सके। और ये हम आपको बता दें कि यदि आप लोग देखना चाहोगे तो यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन देख सकते हो। सोशियोलॉजी से एक वैश्वीकरण करके एक टॉपिक होगा, है ना, वैश्वीकरण करके एक टॉपिक होगा, उसमें ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वैश्वीकरण के बच्चों पर, सीनियर सिटीजन पे, है ना, बिहार पे क्या असर पड़ा, भारत पे, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लिए जाओगे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, और समझने में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, सॉर्ट आउट कर सकूँ। और मेरा मकसद है कि हर एक टॉपिक पे, एक ऐसा टॉपिक जो मतलब हर एक कंपटीशन में आता हो, यूपीएससी, बीपीएससी, है ना, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम में। तो मैं आपको सिर्फ ये वैश्वीकरण बता के ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। जितना भी डायमेंशन जो एक एक टॉपिक करके हम उठाएंगे और सारा आपको हम डिस्क्राइब करेंगे, तब ये आसान हो पाएगा जब आप थोड़े से कोऑपरेट कर दो मेरे लिए, है ना। क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा
कि मेरे वीडियोस ज़्यादा समय तक वहाँ पे बने रहेंगे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हो पाऊँगा और आगे बनाने के लिए वीडियोस को, ताकि आप लोग इससे बेनिफिट ले सको, है ना। तो लाइक, कमेंट, शेयर बार बार कह रहा हूँ, कर दिया कीजिए, है ना। क्या जाता है, एक पैसे भी तो नहीं लगते मेरे, ठीक है। 10-20 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आपको छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करता जाऊँ। अब जैसे ही व्यूज़, लाइक, कमेंट्स आने लगे तो हम लंबे लंबे लेक्चर भी लेकर के आएंगे ताकि सारा चीज़ आपको क्लियर कर सके, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।